स्टूडेंट्स, हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू है। तो लास्ट वीडियोस में हमने इसका जो कुछ डिस्कस किया, तो उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। जो बॉइलिंग पॉइंट है किसी भी लिक्विड का, वो ये जो फैक्टर्स गिवन है हमारे पास तीन, इन पर डिपेंड करता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। और फॉलोइंग फैक्टर्स कौन कौन से? नंबर 1 है हमारे पास नेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, नंबर 3 एक्सटर्नल प्रेशर। ये वो तीन फैक्टर्स हैं जिन पर जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है। तो हम स्टडी करते हैं वन बाय वन। नंबर 1, नेचर ऑफ लिक्विड्स। द पोलर लिक्विड्स हैव higher boiling points than that of non-polar liquids because polar liquids have strong intermolecular force। ठीक है स्टूडेंट्स, पोलर जो है वो पोलर लिक्विड को वेपर्स में तब्दील करने में डिफ़िकल्टी होती है, मुश्किल होती है। इसलिए पोलर लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट जो है वो नॉन पोलर से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जैसा कि टेबल जो है वो लास्ट में जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं उसमें कुछ दिखाए भी गए हैं बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है, तो नंबर 2 जो है फैक्टर इंटरमोलेकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी नॉर्मली इनको कहा जाता है। ठीक है, intermolecular forces play a very important role on the boiling point of liquids. Substances having stronger intermolecular forces have high boiling points because such liquids attain a level of vapor pressure equal to external pressure at high temperature. स्टूडेंट्स, इंटरमोलेकुलर फोर्सेस जो कि सेकंड फैक्टर है किसी भी लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट जिस पे डिपेंड करता है। सो लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट में जो इंटरमोलेकुलर फोर्सेस हैं वो अहम रोल प्ले करती हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलेकुलर फोर्सेस रखने वाले लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी क्या रीज़न है? उसकी वजह ये है कि उनके वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट वीडियो हमने की है उसमें फिगर जो है 5.5, तो उसमें ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, जो वेपर प्रेशर वाली है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होते हैं। इसी तरह नंबर 3 फैक्टर है हमारे पास एक्सटर्नल प्रेशर, यानी कि बैरूनी प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट्स of a liquid depends upon external pressure. So boiling point of a liquid is controlled by external pressure in such a way that it can be increased by increasing external pressure and vice versa. So principle is used in the working of pressure cooker. Students, लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट का जो इन्हिसार है, यानी कि जो डिपेंड करता है वो एक्सटर्नल प्रेशर पर होता है। जैसा कि पहले हम ये बात पढ़ चुके हैं, ये फैक्टर नंबर 3 है। ठीक है, तो एक लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट को बैरूनी प्रेशर बढ़ाकर जो है वो इंक्रीज करवाया जा सकता है, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को बैरूनी प्रेशर बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है। और इसी तरह उसका उलट भी किया जा सकता है, यानी कि एक्सटर्नल प्रेशर कम करके उसको डिक्रीज भी करवाया जा सकता है। ठीक है, सो प्रेशर कुकर जो है वो इसी रूल पर काम करता है, यानी कि जो हम इसमें बात कर रहे हैं कि एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ाने से जो है उसको बढ़ाया जा सकता है बॉइलिंग पॉइंट को। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे पास 3 पॉइंट्स, 3 फैक्टर्स जिन पर किसी भी लिक्विड का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वन जो है हमारे पास वो है फ्रीजिंग पॉइंट। व्हेन लिक्विड्स आर कूल्ड द वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीजेस एंड द स्टेज रीचेस
when vapor pressure of a liquid state becomes equal to the vapor pressure of the solid state. At this temperature, liquid and solid coexist in dynamic equilibrium, and this is called the freezing point of a liquid. तो फ्रेंड्स इसमें ये कहा जा रहा है कि जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो उनका वेपर प्रेशर कम होता है। जब लिक्विड को ठंडा किया जाता है तो उनका वेपर प्रेशर कम होता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब लिक्विड स्टेट का जो वेपर प्रेशर सॉलिड स्टेट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। ठीक है, इस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड एक दूसरे के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट की आपको डेफिनेशन भी मिल गई, ये भी मार्क कर लें। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ फ्यू लिक्विड्स आर गिवन इन द टेबल। ये आपको जो टेबल दिया गया है तो इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से कुछ जो लिक्विड्स हैं, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे डाइथाइल ईथर, फिर नंबर 2 पे इथाइल अल्कोहल, नंबर 3 पे वाटर, नंबर 4 पे एन ऑक्टेन, नंबर 5 पे एसिटिक एसिड। ये सारे लिक्विड्स हैं, तो उनके कुछ फ्रीजिंग पॉइंट्स और बॉइलिंग पॉइंट्स दिए गए हैं। इनको देखते हैं। डाइथाइल ईथर, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -116, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह हमारे पास सेकंड पे है इथाइल अल्कोहल, इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डाइथाइल ईथर से 1 पॉइंट कम है, यानी कि -115। डाइथाइल ईथर -116। ठीक है, इस तरह वाटर फ्रीजिंग पॉइंट 0.0। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी इसको कह सकते हैं आप, बट उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सर एन ऑक्टेन है हमारे पास, उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो -57 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि उसका बॉइलिंग पॉइंट है वो 126 डिग्री सेंटीग्रेड। एसिटिक एसिड है हमारे पास, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट दिया गया है वो 16.6 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 118 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फ्रेंड्स ये जो है टेबल कोई भी आता है तो आपको पता है उसमें जो भी पॉइंट्स दिए गए होते हैं उनमें जो भी वैल्यूज़ दी गई होती हैं वो आपको मैं हर बार बताता हूँ कि वो आपके लिए MCQs के हवाले से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे वो आपका बोर्ड का एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका इंस्टीट्यूशन में कोई एग्ज़ाम हो, टेस्ट हो। ठीक है, तो उसको उस हवाले से आपने तैयार करना है। उसके अलावा टॉपिक में जो डेफिनेशंस आ रही हैं, जैसे कि हमने फ्रीजिंग पॉइंट है इसकी जो है ये डेफिनेशन की है, इससे पहले हमने पीछे बॉइलिंग पॉइंट की पढ़ी है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं, 3 फैक्टर्स हैं जिन पे किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है। ठीक है, इनमें से कोई से 2 भी आपसे पूछ सकते हैं, 3 के 3 भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और अकेले नाम भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आपने सारा जो है टॉपिक जो भी हमने पढ़ा, ठीक है, तो वो तैयार करना है। अब अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन में आए तो इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द फैक्टर्स, डिस्कस एनी 2। ठीक है, इसमें से कोई से 2 भी आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको एक्सटर्नल प्रेशर या नेचर ऑफ लिक्विड आता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कंपैरेटिवली उनसे थोड़ा कम आता है। ठीक है, तो आप कोई से 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसी तरह वो आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में जो है वो तीनों भी पूछ सकता है कि डिस्कस 3 फैक्टर्स अपॉन विच द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स। तो उसमें आपको नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, नंबर 3 एक्सटर्नल प्रेशर। तो आपको वो तीनों लिखने पड़ेंगे। तो ये तो थी जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर आपसे कोई आ जाता है। ठीक है, तो अगर एक्सटेंसिव क्वेश्चन के हवाले से है तो फिर तो आपसे पूरा जो है वो टॉपिक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा, ठीक है, तो वो पूरा टॉपिक